नमस्कार साथियों, उज्जवल पाटनी शो में आपका स्वागत है। आज तक हमने जो भी केस स्टडी बनाई सब रैग्स टू रिचेस की थी और अक्सर आप लोगों को यही कहते पाएंगे, मेरे पिता ने मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे विरासत में कुछ नहीं मिला। क्या किसी का ऐसा पेट दर्द हो सकता है कि यार मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मैं एकदम समृद्ध घर में पैदा हुआ, मैं दुनिया के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा, आते साथ मेरे को बैठने के लिए बहुत बड़ी कंपनी थी। एक और चैलेंज था, हर कोई कहता है तीसरी पीढ़ी को इतनी रईसी और समृद्धि मिलती कि वो सब कुछ खत्म कर देती, लाइन से बाहर भटक जाती है, और ये व्यक्ति तीसरी पीढ़ी का लीडर था। तो दोस्तों, कौन है ये शख्स जो कूल है, जो मॉडर्न है, जो टेकी है? ग्लोबली जिस तरीके से रिचर्ड ब्रांसन, इलॉन मस्क ट्वीट करते हैं, ये पूरे ट्विटर को हिलाकर रखता है। ये स्टीव वोजनियाक तक को बोलते हैं, इंडिया आकर देखो, इंडिया बदल गया है, और इनकी हर बात ट्विटर पर इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स सुनते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडियन सोशल मीडिया में सबसे चर्चित मुखर कॉर्पोरेट लीडर आनंद महिंद्रा की। दोस्तों, 1945 में मोहम्मद एंड महिंद्रा नाम की स्टील कंपनी थी। धीरे धीरे वो विलीज जीप मैन्युफैक्चर करने लगी हिंदुस्तान की कच्ची सड़कों के लिए। उस कंपनी के एक पार्टनर थे जिनका नाम था गुलाम मोहम्मद। आजादी के बाद गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए और खास बात ये, वो पाकिस्तान के पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने और मोहम्मद एंड महिंद्रा का नाम उनके जाने के बाद हो गया महिंद्रा एंड महिंद्रा, दो भाइयों के नाम पर, केसी महिंद्रा एंड जेसी महिंद्रा। 1956 में कंपनी बीएसई लिस्ट हो गई। 1969 में कंपनी ने इंटरनेशनल मार्केट में कदम रख दिया और उसके बाद कंपनी केशव महिंद्रा के हाथ में आ गई। वो कंपनी चलाने लगे। कहते हैं कि तीसरी पीढ़ियों में अक्सर कंपनियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन तीसरी पीढ़ी के लीडर ने ऐसा क्या कमाल किया कि कंपनी का ग्राफ नेक्स्ट लेवल पर चला गया। वो इंडियन कंपनी से ग्लोबल कंपनी हो गई। 1991 में इंडियन मार्केट खुला। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने निर्णय लिया कि हम और स्ट्रक्चर्ड रूप में बाहर आए और 6 सेक्टर क्रिएट की। पहला सेक्टर ऑटोमोटिव, दूसरा सेक्टर ऑटोमोटिव कंपोनेंट, तीसरा सेक्टर फार्म इक्विपमेंट, चौथा सेक्टर फाइनेंशियल रिसोर्सेज और पांचवा सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, छठवां सॉफ्टवेयर। सब कुछ बेस्ट से बेस्ट लोग लाए गए, R&D किया गया, प्रोसेसेस सेट किए गए, लेकिन कुछ चल नहीं रहा था। कंपनी नीचे जाने लगी, लोग कंपनी से एक्सपेक्टेशन कम करने लगे, कंपनी अंडर परफॉर्म करने लगी। यहां तक कि 2002 में सेंसेक्स की टॉप कंपनीज की लिस्ट से महिंद्रा एंड महिंद्रा को बाहर कर दिया गया। और आनंद महिंद्रा ने 4 चीजें निकाली जो किसी भी कंपनी के ग्लोबल होने के लिए जरूरी। फर्स्ट, दे एस्पायर टू बी लीडर्स इन देयर बिजनेस। जिस कंपनी को ग्लोबल बनना है, जिस कंपनी को सुपर सक्सेसफुल होना है, उसके अंदर भूख होनी चाहिए कि मैं लीडर बनूंगा। यहां वो जैक वेल्च की बात सुनते थे जो कहते थे कि यदि आपको जीतना है तो आपके अंदर भूख होनी चाहिए कि मैं कुछ भी हो जाए 1 या 2 के नीचे नहीं जाऊंगा। सेकेंड, दे मस्ट हैव ग्लोबल पोटेंशियल। आपके जो भी प्रोडक्ट हो, आपकी जो भी सर्विसेज हो, उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो ग्लोबली बिक सके और देश और काल की सीमाएं उसको बांध ना पाए। थर्ड, दे आर इनोवेटिव। बिना इनोवेशन के कोई भी कंपनी ग्लोबल वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकती। और आज आप वर्ल्ड की टॉप कंपनीज को देख लीजिए, उसमें मैक्सिमम कंपनी वो हैं जिनके प्रोडक्ट या सर्विसेज में इनोवेशन है। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका फाइनेंशियल रिटर्न्स पे रुथलेस फोकस होना चाहिए। यदि रिटर्न आ रहा है, यदि प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी रहेगी, नहीं तो जाएगी। उन्होंने अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की एक एनुअल कॉन्फ्रेंस की जो आज M&M का लगातार हिस्सा बन चुकी है, और उसमें उन्होंने कहा यदि कोई कंपनी 12 महीने तक परफॉर्म नहीं करती है, यदि वो फाइनेंशियल रिटर्न्स के ट्रैक पर नहीं होती है, तो चाहे वो कंपनी कोई भी हो, उसको वाइंड अप करना पड़ेगा। और परिणाम क्या हुआ जानते हैं? 1 साल के अंदर, महज 1 साल के अंदर कंपनियां परफॉर्म करने लगी। आपसे पूछता हूं, क्या कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिससे आपने मोह पाल के रखा है? क्या कोई बीमार कंपनी ऐसी है जिसका बोझ दूसरे ढो रहे हैं? यदि आपको व्यापार में रहना है तो व्यापार से इमोशन नहीं होगा। इसीलिए आनंद महिंद्रा कभी कभी कहते हैं कि यदि मुझे अपने बिजनेस की बेहतरी के लिए हिटलर भी बनना पड़े तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। दोस्तों, आनंद महिंद्रा का इजी सिद्धांत खूब चर्चित है। अब इजी यानी क्या सरल होगा? नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा कहते हैं जुगाड़ में नहीं, झकास में यकीन करो। तो फिर इजी कैसे हो सकता है? नहीं, वो ईसी है, ESEE। पहला ई, एनविजन। मतलब आपकी कंपनी कल कहां पहुंचेगी,
उसको आपको आज विजन करना पड़ेगा। आज देखना होगा कि दुनिया यहां जा रही है और मेरी कंपनी कल यहां रहेगी। यदि आप अपने विजन को देख नहीं सकते, यदि आप फ्यूचर को खुली आंखों से इमेजिन नहीं कर सकते, तो आप फ्यूचर को क्रिएट नहीं कर सकते। इसी का दूसरा एस, स्ट्रक्चर। उस विजन तक जाने के लिए कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कहां कहां कैसे कैसे लेफ्टिनेंट रहेंगे, कहां कहां सैनिक प्लेस होंगे, वो पूरा स्ट्रक्चर, वो पूरा खाका, वो पूरा ढांचा, वो ढांचा जो कंपनी को लेकर जाएगा, वो ढांचा आपको आज नजर आना चाहिए और आपको वो स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। बिना स्ट्रक्चर के कोई विजन हासिल नहीं हो सकता। इसी का तीसरा ही, एनेबलिंग। जब आपको विजन दिख गया, आपको स्ट्रक्चर दिख गया, अब जरूरी है कि आप उसको राइट रिसोर्सेज से एनेबल करें। राइट रिसोर्सेज का मतलब राइट पैसा, राइट पीपल। यदि आपने लोगों को एनेबल नहीं किया, यदि आपने सिस्टम को एम्पावर नहीं किया, तो ट्रांसफॉर्मेशन संभव नहीं है। और चौथा ही, एनर्जाइज। जब आपने विजन देख लिया, जब आपने स्ट्रक्चर देख लिया, जब आपने एम्पावर कर दिया, एनेबल कर दिया, अब जरूरी है कि पूरा चार्ज अप किया जाए। तो आनंद महिंद्रा क्या करते थे, यात्रा निकालते थे, देश की यात्रा, और एकदम रूरल में अचानक पहुंच जाते थे बिना किसी इंटीमेशन के। अपने टॉप एग्जीक्यूटिव्स को अपने बीच पाकर जो चार्जिंग होती थी, जो एनर्जी होती थी, वो अकल्पनीय रहती थी और कई महीनों तक वो करंट बना हुआ रहता था। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप अपनी कंपनी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको आनंद महिंद्रा की तरह इस इजी को अपनाना होगा। दोस्तों, इस केस स्टडी में बहुत डेप्थ है। आगे मैं आपको बताऊंगा आइडियाज यानी सादा आइडियाज नहीं, IDEAS का आनंद महिंद्रा के हिसाब से क्या मतलब है। और एक बात और, यदि ये वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचाए तो तुरंत उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कस्टमर सेंट्रिसिटी में असाधारण बिलीव करने वाले आनंद महिंद्रा का एक और किस्सा आपको बताता हूं। फर्स्ट क्राई के आसाम स्टोर से एक कस्टमर ने ट्वीट किया। तो ट्वीट में क्या था, एक छोटी सी टेल्कम पाउडर की बोतल के MRP को स्क्रैच करके अलग MRP चार्ज किया गया। कायदे से बहुत छोटी सी बोतल थी, पर्सनल लेवल पर मैटर को सुलटाया जा सकता था, लेकिन आनंद महिंद्रा कंपनी के हेड ने इस बात को सीरियसली लिया। तुरंत फर्स्ट क्राई के हेड को ट्वीट किया और तुरंत इस मैटर को रेक्टिफाई किया गया। एक छोटी सी टेल्कम पाउडर की बोतल के लिए उनकी सेंसिटिविटी ये दिखाती है कि कस्टमर्स के लिए वो कितने गंभीर है। और ये हमारे सामने सवाल भी खड़ा करती है, हम जो भी सर्विसेज देते हैं, आप जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, क्या आप कस्टमर सेंट्रिक हैं? क्या आप कस्टमर के लिए सेंसिटिव हैं? वो यहां तक मानते हैं कि मैं एक ऐसा कस्टमर सेंट्रिक कल्चर चाहता हूं जहां पर लोग घंटों बैठ के, मेरे कंसल्टेंट घंटों बैठकर कस्टमर को निहारते रहें, उनकी बाइंग प्रोसेस देखते रहे, उसको इजी और इजी और इजी बनाते रहें। इसीलिए कहा जाता है कि स्कॉर्पियो को कस्टमर फीडबैक के बेसिस पर डिजाइन किया गया था और तभी स्कॉर्पियो को बहुत बहुत तेज सफलता मिली। एक और उदाहरण आपसे शेयर करता हूं। हुआ यूं कि टेक महिंद्रा के एक एम्प्लॉय को रिजाइन करने के लिए उनके HR मैनेजर ने फोन पर कुछ कहा और दोस्तों वो ऑडियो क्लिप वायरल हो गई, पूरे देश में घूम गई। जब वो ऑडियो क्लिप आनंद महिंद्रा के कानों तक पहुंची तो क्या किया उन्होंने, मामले को दबा दिया। अरे कुछ नहीं किया भाई, खड़े होकर पब्लिकली सोशल मीडिया पर पब्लिकली अपने एम्प्लॉय से माफी मांगी। और जब ऊपर टॉप लेवल का लीडर इतना इंटरनल कस्टमर सेंट्रिक होता है, इतना ज्यादा अपने एम्प्लॉय की केयर करता है, तो वो कल्चर पूरी कंपनी को अपनाना पड़ता है। और क्या हुआ, टेक महिंद्रा चेयरमैन तुरंत विनीत नैयर ने भी अपोलॉजी मांगी। उसके बाद CP गुरनानी, उन्होंने भी अपोलॉजी मांगी और ये किस्सा पूरी दुनिया में फैल गया। बहुत सारे छोटे बड़े बिजनेसेस के सामने ये सवाल है, कल आप अपने एम्प्लॉय से क्या पब्लिकली माफी मांग पाएंगे? कल क्या आप अपनी गलती स्वीकार कर पाएंगे? कभी गलती हो जाए तो याद रखिए, एक कॉर्पोरेट लीडर के ऊपर ट्रांसपेरेंट और एथिकल होने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आनंद महिंद्रा की चौतरफा ग्रोथ के पीछे राज क्या है? लोग कहते हैं, जो उनको करीब से जानते हैं, ही हैज ए ग्रेट आई फॉर हिडन अपॉर्चुनिटीज। इसके कुछ बिजनेस एग्जांपल्स देखते हैं। सत्यम, जब पूरे भारत को सत्यम स्कैंडल ने हिलाया, उस वक्त आनंद महिंद्रा ने सत्यम के लिए बिड किया। किस लिए बिड किया? कंपनी बहुत रिस्क में थी, कंपनी का नाम खराब हो चुका था, आगे जाके और क्या क्या इंप्लीकेशन आएंगे क्लियर नहीं था।
लेकिन आनंद महिंद्रा ये जानते थे कि सत्यम का जो मैन पावर, जो टीम है, वो बेहद हाई क्वालिटी है और उनके पास कई प्रोडक्ट भी ऐसे हैं जो यदि मेरी किटी में आ जाएं, मैं लीडर बन सकता हूं। उन्होंने रिस्क लेते हुए, L&T को पछाड़ते हुए सत्यम को एक्वायर किया। दोस्तों, आनंद महिंद्रा की कीनाई का आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। सैंगयोंग मोटर्स साउथ कोरिया की कंपनी थी, ऑटोमोबाइल बनाती थी, दुनिया भर में फैली हुई थी, दिवालिया हो गई। आनंद महिंद्रा ने इसमें तलाशा, यदि मुझे रशिया में, लैटिन कंट्रीज में यहां मार्केटिंग डेप्थ, पेनिट्रेशन चाहिए तो सैंगयोंग को लेना सही रहेगा। उन्होंने देखा सैंगयोंग के पास कई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मेरे पास नहीं है, यदि मैं ये एक्वायर कर लूं तो। और 2011 में 70% स्टेक उन्होंने उसका ले लिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स में इनकी रीच बढ़ी। सेकेंडली, तिवोली जो कि सैंगयोंग के प्लेटफॉर्म पर थी, उसके प्लेटफॉर्म पर XUV 300 बनी, जो इनके इतिहास की सबसे सफलतम गाड़ियों में एक है। तो कहते हैं कि आनंद महिंद्रा अपॉर्चुनिटी देखने में बहुत यकीन करते हैं और रिस्क लेने से भी नहीं डरते। आज आपसे कहना चाहता हूं, कोरोना के आसपास बहुत सारे अच्छे एसेट्स थ्रो अवे प्राइजेस पे बाहर आ गए, बहुत सारे बिजनेसेस वाइंड अप हुए। क्या आप भी आनंद महिंद्रा की तरह हिडन अपॉर्चुनिटीज ढूंढकर अपने बिजनेस को तेजी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हो सकता है डायरेक्ट पैसा ना आए, हो सकता है कोई प्रोसेस मिल जाए, हो सकता है कोई मैन पावर मिल जाए, हो सकता है कोई ज्योग्राफिक लोकेशन मिल जाए, लेकिन इसी हिडन अपॉर्चुनिटी से ही बड़ी समृद्धि हासिल हो सकती है। दोस्तों, बिजनेस ऑडिट, बिजनेस गुरुकुल, इन सब प्रोग्राम में लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, सर इनोवेशन का सीक्रेट क्या है? हम अपने बिजनेस में इनोवेशन कैसे करें? और फिर कुछ लोग जवाब देते हैं, अरे आइडियाज से इनोवेशन होता है। लेकिन आनंद महिंद्रा ने आइडियाज की परिभाषा को बदल दिया। उन्होंने हर अक्षर को एक बहुत बड़ा अर्थ दिया। आई स्टैंड्स फॉर इनसाइट्स। वो कहते हैं आपके पास कस्टमर की इनसाइट होनी चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए। यदि कस्टमर की इनसाइट आपके पास नहीं होगी तो आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना सकते, कोई ऐसा इनोवेशन नहीं कर सकते जो मार्केट में सक्सेसफुल हो। इसीलिए कस्टमर सर्वे हर बिजनेस ओनर को करना चाहिए। आइडियाज का दूसरा डी, डिजाइन्स। ये ब्यूटी का जमाना है, प्लेन चीजें नहीं चलती। अब पैकिंग का जमाना है, अब मार्केटिंग का जमाना है। आपको ऐसी डिजाइन बनानी होगी जो आई कैचर हो, जो देखते साथ अट्रैक्ट करता हो। इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को आप देखें, चाहे आप एप्पल को देखें, चाहे आप टेस्ला को देखें, क्यों ये लोग डिजाइन में इतना ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि इनका ये मानना है कि डिजाइन के जरिए ही प्रीमियम चार्ज हो सकता है और डिजाइन इनोवेशन को पुश देता है, थ्रस्ट देता है। आइडियाज का तीसरा ही, एक्सपेरिमेंटेशन। क्या आप अपने लोगों को फेल होने की इजाजत देते हैं? देना चाहिए, क्योंकि आनंद महिंद्रा बेस्ट फेलियर का अवार्ड देते हैं। वो कितनी चीजों को बनाने के लिए एक व्यक्ति को डेपुट कर देंगे, उसको कहेंगे अपनी टीम चुन लो, उसको एक फंड अलॉट कर देंगे और ब्रॉड लेवल पर एक टाइम लाइन अलॉट कर देंगे। और इसी के जरिए उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए बचाए, सैकड़ों करोड़। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप अपने टीम मेंबर्स को फेल होने की लिबर्टी नहीं देंगे, आप कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, बिजनेस कितना ही बड़ा हो जाए, बिजनेस ओनर का दिमाग स्टार्टअप की तरह होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, रिस्क टेकर होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए। इसीलिए businessjito.com पे जब हमने स्टार्टअप सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्च किया, हमने लोगों से क्या कहा, यदि आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, फ्रेशर हैं, तो भी कीजिए। और यदि आप एक ऐसे बिजनेस ओनर हैं जिसका बिजनेस एक सर्टेन लेवल पर पहुंच चुका है और अब ट्रांसफॉर्म करना है, वापस रिफ्रेश करना है, तो भी कीजिए। आइडियाज का एड वैल्यू। ऐसा इनोवेशन जो सिर्फ शोकेस में सजे, ऐसा इनोवेशन जो सिर्फ न्यूज बने, बकवास है। इनोवेशन ऐसा होना चाहिए जिससे कंपनी को फायदा मिले, फायदा। आनंद महिंद्रा साफ कहते हैं, कंपनीज में इनोवेशन कल्चर तभी सरवाइव करेगा, कंपनीज इनोवेशन की कॉस्ट को तभी बियर कर पाएंगी जब वो इनोवेशन कंपनी की बॉटम लाइन में ऐड करें। और दोस्तों, आइडियाज का एस मतलब सेल्स प्लान। आज आपसे कह दूं, आइडियाज पे पैसे मिलना बंद हो चुके हैं। केवल वही आइडिया जो मार्केट में अपनी सेलेबिलिटी प्रूव कर चुके हैं, ऐसे ही आइडियाज को, ऐसे ही बिजनेसेस को पैसे मिलते हैं। यहां पर आनंद महिंद्रा साफ कहते हैं, हर इनोवेशन के साथ सेल्स प्लान होना बहुत जरूरी है यदि आपको बड़ा बनना है। यहां पर पहले ही बताया गया कि ग्लोबल कंपनी वही बनेगी जिसमें इनोवेशन का कल्चर हो। अब आपको यह सोचना है, मैं जो भी आगे करने जा रहा हूं,
तो वो इन आइडियाज के पैरामीटर पर खरा उतरता है या नहीं, क्योंकि महज आइडिया, महज रॉ आइडिया आपके किसी काम का नहीं होगा यदि वो इन पैरामीटर्स को टिक ना करता। तो दोस्तों, क्या आनंद महिंद्रा कभी फेल नहीं हुए? एक जगह आज भी ऐसी है जहां पर उनके पेट में दर्द है और उनको अभी सिद्ध करना है सफलता हासिल करके, और वो रात दिन डटे हुए हैं। वो जगह है टू व्हीलर इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने की। ऑलरेडी काइनेटिक के समय महिंद्रा ग्रुप टू व्हीलर में फेल हो चुका है, अभी जावा एक्वायर किए हैं और भी खूब सारी एक्टिविटी जारी है। कैसे बना रहे हैं आनंद महिंद्रा एक ग्लोबल कंपनी, कैसे अट्रैक्ट करते हैं वो ग्लोबल टैलेंट को, बहुत इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है, बड़ा ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं मेरा एक फिजिकल कैपिटल है जो कि इंडिया में है, चूंकि इंडिया में मेरा जन्म हुआ है, मेरी कंपनी इंडिया में स्थापित हुई है, लेकिन मैं ग्लोबल कंपनी कहलाना चाहता हूं, मैं एक ग्लोबल लीडर बनना चाहता हूं और दुनिया भर के टैलेंट्स को लाना चाहता हूं। इन्होंने अपने लिए पहली बार एक यूनिक कंसेप्ट लाया, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, इंटेलेक्चुअल राजधानी। और इंटेलेक्चुअल राजधानी इन्होंने कहां बनाई? हार्वर्ड में, जहां से इनका पूरा एजुकेशन हुआ। अब ये साल में एक बार अपने टॉप लीडर्स को लेकर हार्वर्ड जाते हैं और वहां होता क्या है, जब एक फ्रेंच कंपनी का सीईओ कंपनी ज्वाइन करता है और अचानक उसकी वाइफ कहती है आप इंडियन बिजनेसेस में काम करेंगे, इंडियन बिजनेस हाउस में काम करेंगे। लेकिन जब अलग अलग देशों के लोग हार्वर्ड में एक जगह ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, सारे लोग ग्लोबल आइडिया शेयर करते हैं, जहां कोई देश का फ्लैग नहीं होता, कोई नेशनलिटी नहीं होती, कोई भाषा नहीं होती, तो वहां पर से महिंद्रा के ग्लोबल कंपनी बनने के सपने को पंख लगते हैं, ग्लोबल लीडर बनने के सपने को पंख लगते हैं। दोस्तों, आनंद महिंद्रा एक अति सफल, अति समृद्ध परिवार में पैदा हुए। चाहते तो ऐश की जिंदगी जी सकते थे, शांति से दुनिया भर के आनंद उठा सकते थे, नहीं, उनको अपने आप को प्रूव करना था कि मैं यहां से नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकता हूं। पढ़ाई में उन्होंने खुद को प्रूव करने के लिए डायरेक्ट हार्वर्ड नहीं गए, उसके पहले उन्होंने फिल्म पर कोर्सेस किए। बचपन से एक रिबेल की तरह रहे, क्योंकि उनको दिखाना था मैं कुछ अलग हूं, मेरी अपनी एक पहचान है। ढेरों और अवार्ड से सम्मानित होने वाले श्री आनंद महिंद्रा की इस केस स्टडी को देखने के बाद आप क्या करेंगे? फिर से अगले वीडियो की तरफ बढ़ेंगे? अरे रुक जाओ मेरे भाई, ज्यादा सीखने से कुछ नहीं होगा। एक सवाल अपने आप से पूछो, इस वीडियो में किस चीज ने आपको हिट किया, जिसको आपने इंप्लीमेंट करने का निर्णय लिया? वो आकर उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल में जरूर बताना, ताकि हमारी टीम में ऐसी ही कंटेंट आपके लिए और ला सके। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूं।